कौमी असम्बली ने कल मुतफ़िका करारदाद जो पेश की उसका अगर हम मतन सुन लें तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान की जो आला तरीन अदालत है उसके मुतल्लिक पाकिस्तान की आला तरीन सुप्रीम पार्लियामेंट क्या सोचती है। पार्लियामेंट ने 28 मार्च 2023 को मुतफ़िका करारदाद पेश करते हुए कहा कि यह ऐवान सियासी मामलात में अदलिया की बेजा मुदाखलत को सियासी अदम इस्तेहकाम का बाइस समझता है। सो मोटो केस में 4 जज साहिबान के फैसले और राय की तायद करते हुए इस पर अमल दरामद करने का मुतालबा करता है। वो जस्टिस मंदोखेल साहब ने कहा है और ये तवक्को रखता है कि आला अदलिया सियासी व इंतज़ामी मामला में मुदाखलत से गुरेज करेंगे। ये ऐवान करार देता है कि इलेक्शन कमीशन एक आज़ाद खुद मुख्तार आइनी इदारा है जो आइन के आर्टिकल 218 के तहत शफाफ रज़ादाराना इंतखाबात कराने का पाबंद है। उसके आइनी इख्तियारात में मुदाखलत ना की जाए और उसको तंग ना किया जाए। बेसिकली ये ऐवान करार देता है कि वो दस्तूरी मामला जिनमें इज्तिमाई दानिश दरकार हो उसका मुतालबा भी आ जाए। और उसके साथ ही जो है कल आज अदालती इस्लाहात बिल पेश कर दिया गया, मंजूर कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के अब 3 सीनियर जजेस जो हैं वो फैसला किया करेंगे, ना कि एक चीफ जस्टिस फैसला करेगा कि किस बात को आपने मफाद आमा का समझ के खुद नोटिस लेना है। इसके ऊपर अपील भी होगी बुनियादी, और इसके ऊपर दायर अपील जो है वो बेंच का फैसला 30 दिन के अंदर उस पर अपील की जा सकेगी। दायर अपील 14 रोज़ में समाअत के लिए मुकर्रर की जाएगी। और इसमें यह भी कह दिया गया है कि जो माजी के केसेस हैं उन फरीकेन को भी अब एक राइट दे दिया गया है कि वो भी जिन्होंने खुद नोटिस की समाअत के फ़ैसलों के बाद जिनको सज़ाएँ हुई या जो फ़ैसले हुए वो भी अगर आप चैलेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो इससे फ़ायदा जो है वो जहांगीर तरीन साहब, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब और सबसे बढ़कर नवाज शरीफ साहब को हो सकता है, क्योंकि इन लोगों के केसेस खुद नोटिस में सुप्रीम कोर्ट ने सुने थे, इनके खिलाफ फैसले सुनाए गए थे। अब इनके पास भी अपील का राइट आ गया है इस पार्लियामेंट की अदालती इस्लाहात बिल के बाद। तो नवाज शरीफ साहब के लिए तो मुझे रास्ता खुलता हुआ नज़र आ रहा है इस सारे मामले में, क्योंकि वो अपील कर सकते हैं अब अगर ये बिल चीफ जस्टिस जो है या सुप्रीम कोर्ट जो है वो स्ट्राइक डाउन नहीं करती, जिसके मेरी ज़ाती राय में चांसेस ज़्यादा है कि स्ट्राइक डाउन हो जाएगा, क्योंकि पार्लियामेंट की तो वैसे ही इस मुल्क में कोई वक़्त नहीं है, ना पॉलिटिशियंस की है, और खैर पॉलिटिशियन ने खुद भी अपनी नहीं करवाई। आज अदालत के अंदर एक दफ़ा फिर बहुत क्लियर डिवाइड नज़र आई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और समझ नहीं आ रहा कि किसकी बात पर यकीन किया जाए और किसकी बात पर यकीन ना किया जाए। आज जस्टिस जो जमाल मंदोखेल हैं उन्होंने कहा कि मैं वजाहत करना चाहता हूँ कि इंतखाबात केस पर असखुद नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला 4-3 से है। सुप्रीम कोर्ट के अक्सरती फैसले ने असखुद नोटिस को मुस्तरद कर दिया है। यानी कि कहने का मतलब है कि ये जो जिस फैसले के तहत सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जी 30 अप्रैल प्रेसिडेंट तारीख अनाउंस करें इलेक्शन की, और प्रेसिडेंट ने 30 अप्रैल की तारीख अनाउंस की, और उसके तहत इलेक्शन कमीशन को कहा गया इंतखाबात की तैयारी की जाए, और उसके तहत इलेक्शन कमीशन ने तैयारी करने के बाद माजूरी जाहिर की। वो कह रहे हैं जस्टिस मंदोखेल के हमारे 4-3 का जो फैसला है उसके तहत तो ये फैसला हो चुका है और ये तो रद्द हो चुका है खुद नोटिस। ये जो जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब जिस केस की हेयरिंग कर रहे थे वो रद्द हो चुका है। जैसे जमाल मंदोखेल ये कह रहे हैं चीख के अदालत के अंदर, और वो ये भी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अक्सरती जजेस के मुताबिक इंतखाबात का हुक्म ही नहीं दिया गया। यानी इंतखाबात का हुक्म जो जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब के कोर्ट की तरफ से 3-2 के हिसाब से आया, उसको उन्हीं के मोअज़्ज़ज़ कोर्ट के जस्टिस जमाल मंदोखेल कह रहे हैं कि ऐसा कोई हुक्म दिया ही नहीं गया। और उन्होंने ये भी कहा है जमाल मंदोखेल साहब ने कि चीफ जस्टिस ने आज तक ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जारी नहीं किया। जब ऑर्डर ऑफ द कोर्ट नहीं था सदर मुमलिकत ने तारीख ही कैसे दे दी इलेक्शन की? जब ऑर्डर ऑफ द कोर्ट नहीं था तो इलेक्शन कमीशन ने स्केड्यूल कैसे दे दिया? इलेक्शन कमीशन ने किस हुक्म के तहत फैसले पर अमल दरामद किया? उन्होंने इलेक्शन कमीशन को भी पढ़ गए कि वो इलेक्शन कमीशन जिसने सुप्रीम कोर्ट उमर अता बंदियाल साहब के कोर्ट को के फैसले को मानते हुए सर तस्लीम खम करते हुए एक स्केड्यूल जारी किया। वो कह रहे हैं, वो जमाल मंदोखेल साहब कह रहे हैं वो भी उनके पास राइट नहीं था करने का। मतलब ये फैसला सिरे से मौजूद ही नहीं है जिस पे तहरीक इंसाफ जो है वो सबसे ज़्यादा वो इस वक्त खुश थी ऑब्वियसली, और वो रेफ़र कर रही थी। वो 4 जजेस या 5 जजेस जो बाकी के 4 जजेस हैं वो कह रहे हैं ये ऐसा फैसला हुआ ही कोई नहीं। तो अब इस पर जवाब देते हुए जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि क्या मुख्तसर हुक्मनामे में लिखा है कि फ़ैसला 3-4 का है? यकम मार्च के इख्तिलाफी नोट में कहीं नहीं लिखा कि फ़ैसला 3-4 का है। 5 जज अदालत में बैठे सुनकर फैसला करें और 2 कहें कि हमारा फैसला अक्सरती फैसला है, हमारे चैम्बर में जो कुछ हुआ यहाँ ज़ेर बहस नहीं आ सकता। खुली अदालत में 5 जजेस ने मुकदमा सुना, फैसले पर दस्तखत किए। कानून वाज़ेह है कि अक़लियती फैसले की कोई अहमियत नहीं। जस्टिस मंसूर और जस्टिस जमाल खान का फैसला अक़लियती है। अब कहने का मतलब ये है जैसे जमाल मंदोखेल ने मजीद कहा कि इख्तिलाफी नोट में मजीद लिखा है कि याहिया अफरीदी जस्टिस और अतरबुल्ला जस्टिस जो हमारे फैसले से मुत्तफिक है। कहने का मतलब ये है कि जब कोर्ट को आपस में एक दूसरे में जजेस को एतबार नहीं है, अंदाज़ा लगाएं कि हाईएस्ट सुप्रीम कोर्ट है, इसके अंदर जो है एक जज जो है वो कह रहे हैं कि जी फैसला 3-2 का है, जब और उनके साथ ऑब्वियसली 2 जजेस और हैं, चीफ जस्टिस भी शामिल हैं।
जबकि 4 जजेस ये कह रहे हैं कि नहीं जी फैसला 4-3 का है। तो समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान में ये क्या हो रहा है। मतलब सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस इक्वली रिस्पेक्टेड हैं, हम उन पर डाउट नहीं कर सकते उनकी नीयत पे और उनकी बातों पे भी डाउट नहीं कर सकते, लेकिन इनमें से एक तो सही बोल रहा है और एक गलत बोल रहा है। ये तो बिल्कुल सामने है ना कि एक सही बोल रहा है और एक गलत बोल रहा है। तो सोचे कि अवाम पे क्या गुजरती होगी कि जब पाकिस्तान की आला तरीन अदलिया के अंदर जो है वो कुछ जजेस कुछ कह रहे हैं, कुछ जजेस कुछ कह रहे हैं एक ही फैसले के ऊपर। और अगर एक ही बात मान ली जाए, जैसे अता बंदियाल साहब चीफ जस्टिस और उनके जो साथ दो और थे, 3-2 का जो फैसला जब आया, तो उसके हिसाब से तो ये जो हेयरिंग अभी हो रही है ये बिल्कुल ठीक हो रही है। लेकिन अगर बाकी 4 की बात सुनी जाए तो ये हेयरिंग ही गलत हो रही है। मतलब ये हेयरिंग गैर कानूनी तौर पर, इसकी हेयरिंग का जवाब ही कोई नहीं है, क्योंकि इन फर्स्ट प्लेस वो खुद नोटिस रिजेक्ट हो चुका हुआ है 4-3 से। ये खुद नोटिस कभी हुआ ही नहीं था। इसके ऊपर सदर को इलेक्शन का डेट कहने का इख्तियार ही नहीं था, अगर 4 जजेस मोजेस की बात सुन ली जाए। और इलेक्शन की तारीख ही जब नहीं हो सकती थी तो इलेक्शन कमीशन के पास स्केड्यूल कैसा, और इलेक्शन कमीशन से बासपुर्स कैसी, और फिर ये जो पटिशन जारी है इसकी क्या हैसियत आई नहीं। ये जी इस वक्त का माहौल है जो मुख्तसर आपको मैंने बता दिया है। लेकिन अदालत ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी, और वो बात ये थी कि जी पॉलिटिकल पार्टीज जो आपस में अब शिद्दत हिद्दत कम करें। लेकिन मैं इस पहुँच गया हूँ, जब तक तहरीक इंसाफ का बयानिया इमरान खान के हाथ में, जो कि ऑब्वियसली है, और नून लीग का बयानिया मरीम नवाज साहिबा के हाथ में है, तो शिद्दत कम नहीं हो सकती। आज मरीम नवाज साहिबा ने एक बहुत बड़े जलसे से कसूर में खिताब किया। बड़ा जलसा हो छोटा जलसा हो इसकी बात नहीं हो रही, बड़ा जलसा है उनका था, इमरान खान के भी बड़े जलसे, मीनार पाकिस्तान का बड़ा जलसा था। जो कंटेंट है मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि ये शिद्दत बढ़ाएगा या घटाएगा। मियां जावेद लतीफ़ साहब, ये सियासी शिद्दत कम करने का सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। गधा, ज़ीब्रा, दुलतियाँ, काला डब्बा, काला घूंघट, चिड़िया घर में पिंजरे में टिकट लगा दी जाए, मंशियात ज़दा, बाथरूम में छुपने वाला, मंजी के नीचे छुपने वाला। सर ये क्या है भाई, ये क्या लैंग्वेज चल रही है। और अदालत के ऊपर जो आपने ऑन स्लॉट, बहुत से लोग समझे टाइमिंग आपकी जो है ये अदालती इस्लाहत नहीं है। वो कह रहे हैं, इमरान खान साहब कह रहे हैं अदालत में अटैक किया आपने। शुक्रिया कामरान शाहिद साहब, लेकिन गुजारिश इतनी है कि जो कुछ कहा गया इसमें गलत कौन सी बात है। क्या ये हकायक नहीं है जो बयान किए जा रहे हैं, और मजबूर होके हम ये बातें करने पे आए हैं क्योंकि ये बंदा झूठ बोलने से बाज आ ही नहीं रहा। और सहूलतकारी की जहां तक तल्लक है, सहूलतकारी क्या थी नहीं और क्या है नहीं आज भी। और ये सहूलतकारी कब खत्म होगी? खुदा न खास्ता जब पाकिस्तान की तबाही बर्बादी मुकम्मल हो जाएगी। पाकिस्तान की बर्बादी का आलम ये हो गया है कि आप देखें कि कब ये सिलसिला खत्म होगा। जस्टिस मुनीर से शुरू होने वाला आज तक जो जारी है, नजरिया जरूरत आज दफन नहीं हो रहा। यहां तक नौबत आ गई है कि सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को जजों के फैसलों और रवैयों ने दिया, उसके बाद जर्नलों ने दिया, फिर सियासतदानों ने इसका नुकसान किया पाकिस्तान का। मगर सियासतदानों को आप सजा दे देते हो और जर्नलों और जजों को पूछते नहीं हो। क्या ये हकीकत नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर सियासतदानों को फांसी पर लटकाया जजेस के फैसलों ने, और क्या उसके बाद किसी ने नोटिस लिया? और अगर ये कहा जाता है कि हाईजैकर का फैसला जजेस ने नहीं बल्कि ये फैसला करवाया गया था, तो मुझे भाई ये अभी मौजूदा उसके ऊपर आए ना कि आपने जजों पे जो ऑनस्लॉट कर दिया, जो इस्लाहात लेके आए जिसमें नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिल रहा है, यूसुफ आपकी सारी पार्टी को रिलीफ मिल रहा है इसमें। मेरे भाई ये क्या है? मेरे भाई ये भी अर्ज कर दूं आपकी खिदमत में कि मुझे आप कामरान शाहिद साहब ये बता दें कि क्या 2017 के तमाम किरदार नंगे नहीं हो चुके? क्या 2017 के तमाम वो किरदारों ने इतराफ नहीं कर लिया कि हमने दबाव में फैसला दिया था? क्या साकिब निसार हो, क्या आसफ सईद खोसा हो, जनरल फैज हो, जनरल बाजवा हो, सबने इकरार नहीं किया? और क्या ये एक मोहरा जो था जो इन चारों लोगों का, आज भी उसकी मोहब्बत में उसको सहूलतकारी नहीं मैसर, बल्कि हकीकत यह है कि अपने वो करतूत, अपनी वो फैसले जो इन्होंने किए, इनको डर ये है कि अगर वो लोग आ गए तो हमारे चेहरों से पर्दा उठ जाएगा। हम तो भाई अपनी बात ही नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ आपसे ये पूछ रहे हैं और अदालती फैसलों पे बात कर रहे हैं जो हो चुके हैं। क्या 2002 में हमारे साथ क्या सलूक किया गया? भाईजान आपके साथ 2008 तो में बहुत ही बुरा सलूक हुआ है, मैं हिसाब लगा रहा हूँ। और आपके साथ जो सलूक हुआ है उसके बाद जो आपने अवाम से सलूक किया वो भी ऑब्वियसली सबके सामने है।
तो हिसाब मेरे ख्याल से बराबर में स्कोर लेवल प्ले हो गया है। इसलिए अब आगे चलते हैं। क्यों जी मियाँ साहब? क्योंकि अवाम के साथ भी क्या हुआ आप बताएं ना मुझे, पाकिस्तान कहाँ खड़ा हुआ है? अगर मेरी बात सुन लें, 35 साल आप लोग अगर हुक्मरान रहे हैं, आप और पीपल्स पार्टी। कामरान, आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं और ये लोगों के दिल की आवाज है जो आपने सवाल किया है, मगर जो हकीकत है मुझे कहने की इजाजत दें। मुझे ये बताएं कि 2017 में पाकिस्तान तरक्की करता पाकिस्तान था, 35 रुपए किलो आटा था, 65 रुपए लीटर पेट्रोल था, 100 के लगभग आपका डॉलर था, पाकिस्तान के कर्जे आधे थे, पाकिस्तान चल रहा था, खुशहाली थी। सर आपका पॉइंट आ गया। मैं ये कह रहा हूं कि आपने शिद्दत कम नहीं करनी तो इलेक्शन नहीं हो सकेगा आजाद आना में, सीधी सी बात है। अगर यहाँ पे मार कुटाई होगी, यहाँ से इमरान खान के लोग होंगे, उधर से आपके लोग होंगे, तो आजादाना इलेक्शन कैसे होंगे? एक शरीफ आदमी किस तरह जाके वोट डालेगा? मुझे बताएं आप मुझे। या तो आप इलेक्शन चाहते नहीं है, या इमरान खान इलेक्शन नहीं चाहते। तो फिर अगर इलेक्शन नहीं चाहते तो फिर कुछ और आप चाहते हैं। मैं बताया तो क्या चाहते हैं? वैसे मैं भी वही चाहता हूँ जो आप लोग के हालात देखने के बाद, तो फिर वही बेहतर है। नहीं, मैं अर्ज करता हूं, इमरान खान इलेक्शन नहीं चाहती। उसकी वजह क्या है? वो चाहता है कि जो उसके केसेस हैं वो नहीं, वो पॉपुलर लीडर है, वो क्यों नहीं तरह इलेक्शन चाहता भाई? ये मुझे आपकी लॉजिक समझ नहीं आई। 60% वोट उसके साथ है, जी, आप भाग रहे हैं जी इलेक्शन मेरी से, आप माइनॉरिटी में हैं इस वक्त। मेरे भाई बात तो सुन लें। जी जी आपसे मैं कर रहा हूँ आपकी बात, आपसे खिदमत कर रहा हूँ। मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूं कि वो इसलिए इलेक्शन नहीं चाहता, फॉरेन फंडिंग केस, उसकी बेटी का केस, उसका तोशा खाना का केस, उसके वो तमाम जराइम जो 4 सालों में उसने किए वो बेनकाब हो जाएंगे अगर इलेक्शन हो गया तो। और आपका पॉइंट आ इलेक्शन गया जी। से उससे पहले तो हो नहीं रहे, जब आपका निगरान सेटअप आया हुआ है, जब नैब आपके कंट्रोल में, एफआई आपके कंट्रोल में, वफाक में आपकी हमारे अदालत कंट्रोल में आपका होता तो वो है, आज अंदर होता। वो उसके इलेक्शन हमारे में कंट्रोल में हारने से होता किस तो तरह अंदर होगा? ये होता। केस तो कोर्ट में चल रहे हैं, इसका इलेक्शन से क्या ताल्लुक है मेरे भाई? ये तो आपने अजीब लॉजिक दे यही तो दी है। रोना है, यही चले तो रोना है कि मैं अगर अदलिया जो है रात 12 बजे खुल सकती है उस शख्स के लिए, तो 9-9 साल के केस पेंडिंग जो है उन बस पे आप फैसले जलते क्यों रहे, नहीं अदलिया आते? की मर्जी है, जब चाहे खुले भाई। आपको क्या है, आपको क्या मसला है भाई मियां साहब? मुझे समझ नहीं आ रही। मेरा हाँ पाकिस्तान नहीं है, हाँ। मेरे रियासती इदारे नहीं अभी है, आपको मैं बताऊंगा, मुझे ये जो आपने इंसाफ ना अभी मिले। अदालती इस्लाहात लेके आए हैं ना, अभी जब ये स्ट्राइक डाउन होंगे फिर मैं देखूंगा जितनी हवाओं में पीटीएम उड़ रही है इस वक्त, बड़े जी बयान दिए जा रहे हैं। मैं जरा आगे चलूंगा, रोशन चेहरे मेरे आगे मजीद आगे हैं। मेरा भाई सदाकत अली बासी, काली पट्टी तो सदाकत अली बासी ऐसे बांध के आए हो जैसे कि पता नहीं 10 साल से जेल में थे, मेरे भाई जावेद हाशमी की तरह। 2 दिन तुम जेल में गए मेरे दोस्त, और मैंने तुम्हारे लिए, मैं आपके लिए आवाज़ पता नहीं उठाई कि नहीं उठाई, लेकिन मैं अब आपके मुंह पे आवाज़ उठाता हूँ कि सदाकत मेरे आवाज़ इसलिए नहीं उठाई कि आप अपने शौक से जेल में गए थे। आपने कहा आप बैल मुझे मार। तो एक तो मुझे बताइए कैसे हालात रहे, एंजॉय किया आपने वहाँ पे, नंबर 1। नंबर 2, ये जो इमरान खान साहब कह रहे हैं मुजरिमों को टोले की जानिब से सुप्रीम कोर्ट पर पाकिस्तान हमला, जब जस्टिस फाइज ईसा के ऊपर हमला किया था उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में हमला नहीं किया था। आप लोगों के मुंह पे ये बातें जेब देती हैं। दूसरा, हमारे भाई फवाद हुसैन साहब कह रहे हैं जस्टिस बंदुखेल ने आज यू टर्न लिया, अपने बयान की अजीब व गरीब वजाहत दी, सुप्रीम कोर्ट के जज को इतना कमजोरी होना चाहिए। मतलब कि जो जज अपना इंडिपेंडेंट माइंड देता है लेकिन जो आपको सूट नहीं करता उसको आप गालियां देते हैं, और जो जज अपना इंडिपेंडेंट माइंड देता है जो आपको सूट कर रहा होता है वो ठीक है। ये क्या दो नंबरी है भाई? जरा समझाएं मुझे। बहुत शुक्रिया कामरान साहब। ये काली पट्टी मेरी जेल के लिए नहीं है, ये काली पट्टी जो इस वक्त पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ का आलम है, और हमारा एक सोशल मीडिया का एक्टिविस्ट अजहर मशवानी 6 दिनों से जबरी गुमशुदगी में है। और इस वक्त मैं एक बात बता दूं आपको, जिसका आपने नाम लिया है, उसको रिहा होना चाहिए। हालांकि उसकी बेशर्मी की इंतहा है, जितनी गलीज लैंग्वेज वो यूज करता था सोशल मीडिया के ऊपर, उसके बावजूद मेरा आला ज़रफ़ देखें कि मैं कह रहा हूं कि जिस बंदे का आपने नाम लिया है उसका उठाया जाना बिल्कुल नाजायज है। उसके वालदैन, उसके खानदान का हक है कि वो वापस आए। नहीं, मैं आपने पहले नाम लिया ना मेरे प्लेटफॉर्म पे, एक बदतमीज आदमी का आपने नाम लिया है, एक बदतमीज आदमी जो गलीज लैंग्वेज यूज करता है, जिसको ना आन सल्लम की शरीयत का एहसास है ना सुन्नत का एहसास है कि उनकी लैंग्वेज क्या थी, और वो रमजान में भी नहीं बख्शता किसी को। आप उसकी बात करें, मैं भी आपके साथ हूं, उसको रिहा होना चाहिए। लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि उसका रवैया आप लोगों ने उसका दबाव खराब किया हुआ है। वो बदतमीज तरीन आदमी सोशल मीडिया का, लेकिन उसके बावजूद मैं बड़ी आला ज़रफ़ी का मुजाहरा करते हुए कह रहा हूं मुझे उस बंदे को रिहा होना चाहिए, वो नाजायज तौर पे उठाया गया। अब फरमाएं जी। अब मुझे जी बोले जो मैंने बात करनी वो सारी साइड पे होगी जी। बदतमीजी पे अजहर मशवानी आप शख्सियत पे चले गए ना, तो मैंने कहा उसकी तरह मैं खुल के बता दूं। मौरूसियत की सुने, अभी जो आप एक मौरूसियत की एक निशानी की आप तकरीरें सुना रहे थे, नशई, गीदड़,
गधा, उसको तो बहुत पकड़ के जेल में condemnable है क्यों ये, डाला? मैं जी, आप कहें ना agree फिर, करता हूँ अगर और दूसरी बात ये कि किसी को भी आप जरूर से इख्तलाफ करें, लेकिन उसको किसी कानून के तहत पकड़ें। वो 6 दिनों से गायब है, और ये बहुत आप ज्यादती यहाँ हो रही है टीवी उसके पे बैठ के इंसानी हकूक, जमहूरी हकूक, आईनी हकूक की पामाली पे बिल्कुल, मैं आपसे अपना agree ज़ाती करता पॉइंट हूं। स्कोर लेवल नहीं कर सकते। सुने, ये बात होगी। और अगर भाई, आपने आपकी कहना है हाँ ना, में ला रहा हूं। तो मेरी काली पट्टी इसलिए है कि आज आइन की पामाली है। वकला कैसे आइन की पामाली कैसे? पे पार्लियामेंट का राइट नहीं है कानून पास करना? ऐसे पामाली है कि सुप्रीम 90 कोर्ट दिन के में लिए पार्लियामेंट का राइट नहीं 90 है? दिन में इलेक्शन होना था। आज हुकूमत भागी हुई है इलेक्शन रोकने के लिए। ना इनके पास पैसे अदालत हैं, की ना पामाली इनके कैसे पास हुई है मेरे भाई? सिक्योरिटी ये तो बताएं मुझे, ये पामाली कैसे हुई अदालत की? आज कैसे हुई? अदालत के आइन की पामाली ऐसे हुई कि हुकूमत इलेक्शन नहीं करना चाह रही। अदालत के हमले हो रहे हैं, ये कोशिश कर रहे हैं कि अदलिया को डिवाइड करें, जिस तरह नवाज शरीफ ने पहले भी अदलिया पे हमला किया था। और आपको पता है वो तारड़, जो पुराने तारड़ थे, उन्होंने सजाद अली शाह की अदालत को खरीदा था। आप जरा एहतियात से बात करें, मेरी बात सुने सुधाकर साहब, मेरी बात सुने। आप जेल से हुए ना, आपका झटका खुल गया, आप दोबारा जाएंगे तौहीन अदालत में। मेरी बात सुने, आप 4 मौजूद जजेस को ये कह रहे हैं कि उनको नून लीग मैनेज करें। आप यही कह रहे हैं ना, या आप अपने रिमार्क्स वापस ले। आला अदलिया के सारे जजेस, जस्टिस अता बंदियाल से लेकर जस्टिस मुनीब अख्तर से लेकर जस्टिस मंतोखेल से लेकर अतर बिन, ये सब रिस्पेक्टेड। आप ये नहीं कह सकते कि इनको नवाज शरीफ साहब मैनेज कर रहे हैं। प्लीज आप रिमार्क्स वापस लेना यार, ये आप गलत ज्यादती कर रहे हैं। अपनी गंदी पैटी सियासत के लिए सियासतदान जो है वो अदलिया को रोके यार। कामरान, ये क्या तरीका है? ये अनफेयर है ना। आपका क्या तरीका है? आप सुप्रीम कोर्ट को मिलाइन कर रहे हैं कि वो नवाज शरीफ के साथ मिले हुए हैं। अच्छा, आप मिलाइन कर रहे हैं ना, मेरे प्रोग्राम पे आप गलत कर रहे हैं ना। ये आप मेहरबानी करें, आप मेरे और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान में ना आए। मैं क्यों ना हूं भाई, मैं अवाम हूं, मेरे वोट से आप इलेक्ट होते हैं। इससे पहले भी अदलिया, आप एक काम तो करें ना जी, आप जस्टिस सजाद अली शाह की किताब पढ़ लें। आप किताब पढ़ो जो रफीक तारड़ का रोल चेक कर लें। नहीं, वो आप ठीक कह रहे होंगे, लेकिन आप आज की मौजूद अदलिया को ना मिलाएं सजाद अली शाह साहब के साथ या किसी और के साथ। क्या हो गया आपको मेरे भाई? आप किधर लेके जा रहे हैं मेरे भाई? आप लेके जा रहे हैं, मैं वापस पटरी पे ला रहा हूं। हमला हो रहा है, एक बिगड़ी हुई बच्ची, एक मौरूसियत की बिगड़ी हुई बच्ची, जजेस की तस्वीरें आज स्टेजेस पे उनके नाम लेके उनको प्रेशराइज कर रही है। आज जो सियासत जो है वो अदालतों को तकसीम करने पे तुली हुई है। इस पे मैं बात कर रहा हूं। मैं तो आप जो मर्जी इसका निकालें, तो मैं आज ये कह रहा हूं, आज अफसोस का आलम है कि एक जो अपने आप को जमहूरी कहने वाली खातून क्या बातें कर रही है कि वो इमरान खान छुपा हुआ है। और छुपा तो बीबी आपका वालिद साहब है, जो अदालत पे 4 या 6 हफ्तों की छुट्टी लेके आज 4 महीने से छुप के लंदन में बैठे। इमरान खान तो 135 केसेस में अदालतों में पेश हो रहा है। किसी केस में इमरान खान मफरूर नहीं है, इश्तिहारी नहीं है, भगोड़ा नहीं है। अगर कोई मफरूर है, इश्तिहारी है, भगोड़ा है सियासतदान, उसका नाम है मोहम्मद नवाज शरीफ। तो पता नहीं है कहां से हिम्मत ले आते हैं बातें करने की। कल शहबाज शरीफ साहब कहते हैं मुल्क में जनाब फस्तायत का और जमहूरियत का मुकाबला है। तो किसके पास है इंतजामिया? कौन फस्तायत कर रहा है? किसने हमारे पे पर्चे किए हैं? किसने इमरान खान के एक दिन पे नहीं, ये जो आप पे नजायज पर्चे हुए इसको मैं भरपूर कंडेम करता हूं। तो कामरान देखिए मेरे भाई, जो बात आपकी सही बात है, मैं आपकी यार हाँ में हाँ मिलाते हुए कुछ कह तो दूं। जो इमरान खान पे नजायज पर्चे हुए हैं, जो आप पे नजायज पर्चे हुए, अली नवाज जवान पे नजायज पर्चे हुए हैं, फवाद चौधरी पे नजायज पर्चे हुए हैं, आपका सोशल एक्टिविस्ट क्या नाम आपने बताया, अजहर क्या नाम है उसका, उसको जो उठाया गया, ख्वाह वो जितनी बदतमीजी गलाजत करता है सोशल मीडिया पे, माई थॉट्स आर विद हिज फैमिली, उसको अजहर साहब को वापस आना चाहिए, बिल्कुल कंडेमेबल है, मैं आपके साथ हूं। लेकिन मसला ये है कि तमाशा आपने भी लगाया हुआ है, ये असेंबलियां तोड़ना, ये कोर्ट को उलझाना, सियासत में आना, कुछ जजेस के हक में ट्वीट कर देना, कुछ जजेस के खिलाफ ट्वीट कर देना, तमाशा आपने बराबर का लगाया हुआ है। बोले 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 आज जो कानून पास हुआ वो भी आप सोचें कि एक मुजरिम को बचाने के लिए पूरा पार्लियामान जो है वो नवाज शरीफ को वो कानून वो बनाया। और यार ये मैं पॉइंट दे चुका हूं, नया बात करें सदाकत भाई को, आपको नई बातें नहीं होती है। ये मैं जिरा कर चुका हूं मियां जावेद लतीफ पे कि आपने नवाज शरीफ साहब को बचाने के लिए कानून बनाया है। इसीलिए इलेक्शन से ये भाग रहे हैं कामरान। इनको पता है कि ये मुकाबला नहीं कर सकते। एक तरफ आवाम है, वकला हैं, आप जैसे आजाद जर्नलिस्ट हैं, मेरे जैसे आजाद सियासी कारकुन हैं, दूसरी तरफ एक दुबकी हुई छुपी हुई, नहीं मैं आपको चले मान लेता हूं, छुपकी हुई, बड़ी मेहरबानी जनाब थोड़ी, एक हुकूमत है जो औरतों पे बच्चों पे हमले करती है, बिल्कुल ये ज्यादती है, मैं आपसे एग्री पुलिस वाटर कैननिंग करती है। अच्छा, नज़ीर लगारी साहब, सर मजमूई सूरत हाल सुप्रीम कोर्ट की, जिस तरह पार्लियामेंट के खिलाफ करारदातें पेश कर रही है और जिस तरह उनके इस बिल को देखा जा रहा है,
आपकी सर मजमूई पल्स क्या कहती है? मुल्क इस वक्त किस तरफ जा रहा है? जमहूरियत को कोई खतरा है? बहुत शुक्रिया। जमहूरियत हमेशा ख़तरे में रही है और जो ताकतवर इदारे हैं वो जमहूरियत को पनपने नहीं देते हैं। और मेरा शुरू से ये ख्याल है कि सियासी अमल को खामखा जमूद का शिकार किया गया और इसमें इदारे शामिल थे और उनकी ख्वाहिश भी शामिल थी कि ये सूरत हाल ऐसी ही रहे। ये जो बात चलती है नवाज शरीफ साहब की सज़ा से, मुझे ये बात कभी भी नहीं समझ आई। आइन में एक सरीहन कहा गया है, इसमें कोई इसके लिए ताबीर व तशरीह की भी ज़रूरत नहीं है। आइन का आर्टिकल 10A कहता है कि किसी भी शख्स को बग़ैर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के आप कंडेम नहीं कर सकते। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ये है कि पहले एक लोअर कोर्ट मजाज कोर्ट होती है, फिर उसके बाद अपील का प्रोसेस होता है, अपील विद इन द कोर्ट होती है, फिर आप कोर्ट में जाते हैं, सुपीरियर कोर्ट, हाई कोर्ट में जाते हैं, फिर हाई कोर्ट फैसला करती है, फिर हाई कोर्ट के बाद आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। सर यहाँ तो तमाशा लगा हुआ है ना, कोई तो पूछने वाला नहीं है। जी जी, आप कंटिन्यू करें सर। सर मैं याद कर रहा हूँ, क्या बातें कर रहे हैं? ये आइन का हिस्सा है, कानून का और यार आप उनको बोलने दे भाई, वो इस तरह नहीं होता कि हर एंटिटी को टारगेट कर दिया जाए उसके नोटिस के नाम पे। सदाकत में ठहर जाएगा यार। तो मोटो कानून का हिस्सा है। कानून जो है, कोई भी कानून सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो जमीन पर इस जमीन के ऊपर सबसे बड़ा कानून है। अगर उसका ख्याल नहीं किया जाता है, अगर उसके पर अमल नहीं किया जाता है, तो बाकी कानून तो वैसे ही पामाल हो जाते हैं। आर्टिकल 10A कहता है कि आप हर शख्स को ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ दें, उसके तहत उसके बारे में करें। नवाज शरीफ को क्यों नहीं दिया गया? नवाज शरीफ के फैसले को डायरेक्ट लिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो किया और उसके बाद डायरेक्ट सजा सुनाकर घर भेज दिया और कहा कि नाअहल हो। फिर उसके बाद उनको कहा कि तुम ताहयात नाअहल हो। वाह, यह है आपका सो मोटो का अख्तियार। एक ऐसा डंडा है जिसके सर पर पड़ जाए। आज पार्लियामेंट ने, इस मुल्क के सुप्रीम इदारे ने, इस मुल्क के आइन के अंदर अमेंडमेंट करने के अख्तियार रखने वाले इदारे ने अगर इसको ठीक किया है और अगर इसका कानून को एक स्ट्रीमलाइन किया है तो ज्यादा बेहतर है। अगर कोर्ट ने इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया तो पार्लियामेंट क्या करेगी? फिर कुछ भी नहीं कर सकती। पार्लियामेंट दोबारा पास करेगी, दोबारा लेकर आएगी। एक बार नहीं, 50 बार स्ट्राइक डाउन करें, ये 50 बार जाएं। ये कौन सा तरीका है कि वजीर आजम को जो है आप अदालती फैसलों से हटा दें? कहां लिखा हुआ है आइन में? आइन में लिखा है ये कि किसी भी वजीर आजम को उसके हटाने का तरीका कार मौजूद है। उसके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आ जाए तो हट जाए, अगर वो फौत हो जाता है तो ओहदा खाली हो जाता है, अगर वो जहनी तवाज़ुन खो बैठे तो उसका ओहदा खाली होता है। ये कौन सा तरीका है कि आप एक अदालती फैसला, वो आइन के अंदर उसको इम्यूनिटी है और आप उसको नाअहल करार दे देते हैं और एक सजा देते हैं कि आपको 43 सेकंड की सजा हो गई है, लिहाजा घर जाइए, आप वजीर आज़म नहीं रहे। ये कौन सा तरीका? वो तो मैं भी वहां मौजूद था। 43 सेकंड भी नहीं सर, 3 सेकंड टिल द राइज ऑफ द कोर्ट सजा दी गई थी। हमारे सामने कोर्ट में थे गिलानी साहब को, जब बेंच खड़ा हुआ सजा शुरू हुई और प्राइम मिनिस्टरशिप खत्म हो गई। ये जी 43 सेकंड नहीं, हार्डली 3 सेकंड नाअहल कर दी। क्या वजीर आजम को इस तरह नाअहल करना चाहिए? दुनिया में कहीं ऐसा होता है? चले सर, अभी तहरीक इंसाफ को जब होश आएगा, अगर खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खा के इमरान खान इस तरह नाअहल होंगे, अल्लाह करे ना हो। एक ब्रेक लूंगा जी, ब्रेक के बाद मामला खत्म नहीं हो रहे और हिद्दत और शिद्दत जो है ना वो बड़े गलत तरफ जा रही है। और किस तरफ जा रही है मामला जरा जानने की कोशिश करते हैं। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब से पूछते हैं, भाई लंदन बैठे हुए हैं तो मियाँ साहब को लेके आएंगे या खाली हाथ ही आ जाएंगे? एक ब्रेक के बाद जी। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त चलने वाला मामला इलेक्शन को लेकर इस वक्त तनाज़ात का शिकार है। तनाज़ात जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के नहीं बल्कि अदलिया के अपने अंदर से आए हैं और इससे भरपूर फ़ायदा उठा रही है पीडीएम ऑब्वियसली, और करारदादें पास कर रही है पार्लियामेंट की तरफ से और अदलिया को बता रही है कि आप यहाँ तक आ सकते हैं, वहाँ तक नहीं आ सकते, सियासी अदम इस्तेहकाम ना करें। इस्लाहात कर रही है जिसको इमरान खान साहब कह रहे हैं कि ये अदलिया पर हमला है। तो मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, ये सब कुछ आप कर भी लें, मिलाकर इलेक्शन तो आपको कराना पड़ेगा। अगरचे मरीम नवाज़ साहिबा का आज कसूर में बहुत बड़ा जलसा था, लेकिन जहाँ तक मेरी असेसमेंट है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मशवरा दूँ तो नवाज शरीफ साहब जब तक आमादा नहीं होते वापस आने पे, तो तब तक तो आप लोग इलेक्शन में लेवल प्ले फील्ड पे आ ही नहीं सकते। तो नवाज शरीफ साहब इन केसेस का ही वेट कर रहे हैं, ये तरमीम जब हो जाए, ये कानून अब बन गया है, केस उनके ख़त्म होंगे कोर्ट से फिर आएंगे?
नहीं कामरान, ये हकीकत नहीं है। और जो बात आप कर रहे हैं या इससे पहले लगारी साहब ने जो बयान किया, बात वही है। अगर लेवल प्लेइंग फील्ड इसको कहते हैं 2002 को, 2008 को, 2018 को, तो ये किसी तौर हम मानने को तैयार नहीं है। इसलिए कि आज जनरल फैज, जनरल बाजवा या जस्टिस साकब निसार, आसफ सईद खोसा का जमाना नहीं है। बात सीधी सी है कि अगर आइन कानून के मुताबिक चला जाएगा, और जो आप बात कर रहे हैं कि आज अदलिया के अंदर से आवाजें उठ रही हैं, तो आपको याद होगा कि ऑडियो एक आई थी जस्टिस मलिक कयूम की, और उसके बाद एक ऑडियो आई थी साकब निसार की, मगर एक पे अमल हुआ, दूसरे पे अमल नहीं हुआ। आज अगर कहा जाता है ऑडियो वीडियो पे कि ये फेक है, इस पे कोई एतबार नहीं किया जा सकता, तो फिर जस्टिस शौकत अजीज सदीकी जिंदा है, अल्लाह उनको सलामत रखे, जी जी, उनको नोटिस करें ना, बुला लें उनको, वो तो उनके अंदर का हिस्सा है, उनके अंदर से मियां साहब आप आवाज चाहते है। क्या हैं? अब आप क्लियर कट बताएं ना, आप चाहते हैं कि नवाज शरीफ साहब को बाइज्जत बरी कर दिया जाए, वो इलेक्शन में वापस आए, उसके बाद इलेक्शन होंगे, उससे पहले इलेक्शन नहीं हो सकते, इलेक्शन इस तरह आगे होते रहेंगे, ऐसा ही है? भाई नहीं कामरान, भाई बाइज्जत बरी तो वो हो चुके, बाइज्जत बरी तो कौम की नजरों में हो चुके, नहीं नहीं, कानून से जिनकी भी होना, नजरों में मैं ये उनको कह रहा हूं कि 62-63 पर पूरा नहीं उतरते थे बकौल जस्टिस साकब निसार के। मगर जो हकीकत आप कह रहे हैं कि हम आइन में तमीम कर रहे हैं, ये नहीं है भाई। बात ये है कि हम चाहते हैं कि उन किरदारों को, 2017 के किरदारों को जिन्होंने मुल्क को डुबोया था, उनको कौम के सामने बेनकाब करें, माजरत की जाए नवाज शरीफ से। नवाज शरीफ के साथ एक दफा नहीं हुआ, नवाज शरीफ को बार बार इक्तदार से हटा के, जुर्म ये होता है उसका ये जुर्म है कि उसने पाकिस्तान को तरक्की दी, पाकिस्तान के अंधेरों को दूर नहीं, नवाज शरीफ साहब के उसका साथ जुर्म अकामा यह है वाले उसने केस में बड़ी सीट ज्यादती दिया। हुई है, तो मैं मानता हूं कि अगर वो एक ब्लैक जस्टिस वाला, एक ब्लैक डार्क जस्टिस वाला फैसला है, आईसीआईजे ने बड़ा गलत काम किया था वैसे। मगर एक नहीं, सेकंड, उसकी पनामा की बात नहीं हो रही, वो तो अभी भाई बहस तलब है। मैं अकामा की बात कर रहा हूं। मैं केस था पनामा का, मेरिट पनामा का था, उसमें से कामा निकाल के यूं पेश कर दिया। तमाशा थोड़ी यार, इस मुल्क में तो आपने अदालतों का तमाशा लगाया हुआ है, और क्योंकि वो आपको सूट कर रहा था, मुझे तो, मैं तो न्यूट्रल हूं, मैं उस वक्त तो मैं तो बड़ा खुश हुआ था। नहीं, आज मैं रियलाइज कर रहा हूं वो गलत फैसला था। कामरान आप बात दुरुस्त कर रहे हैं, ये मेरे छोटे भाई बरखुरदारों की तरह हैं, इनको शौक बहुत है बातें करने का, मगर इनको हकीकत का अभी अंदाजा नहीं है। ये रोना धोना 2 दिनों में जो शुरू हो जाता है, हमने 20-20 साल भुगता है, मगर हमने भुगता है एक शौक में, उस शौक में कि आइन कानून की लेकिन मियां साहब, आपके दौर में जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, जिस तरह इनके कारकुनों को उठाया जा रहा है, सोशल मीडिया के बंदों को उठाया जा रहा है, ये भी तो ज्यादती है ना सर। इंतजार करें, रोज जनरल फैज या रोज जनरल बाजवा नहीं इनको मिलेंगे, रोज जस्टिस साकब निसार, आसफ सईद खोसा चले, नहीं पॉइंट आ मिलेंगे। गया आपका, मुझे आगे। मगर एक सेकंड, एक आखिरी बात सुन लें। आप जो सवाल कर रहे हैं कि नवाज शरीफ कब आएंगे, मैं समझता हूं कि आज हम लोगों ने नवाज शरीफ को रोका हुआ है, जो कहते थे कि नवाज शरीफ वापस आएंगे, इसलिए कि क्या हमने सियासत की कुर्बानी दी रियासत के लिए। ठीक है जी, समझ, पॉइंट आ गया आपका। और हम अपने दिलों में सदाकत मेरे भाई, छुपाए रखें, जो अगर ये इलेक्शन के अदारों में बैठे सर, पॉइंट आ लोग गया, पाकिस्तान की बर्बादी का बाइस किस तरह बने, बिल्कुल ठीक, जजों के फैसलों और रवैयों ने पाकिस्तान की तबाही की, चलो क्यों जी, नहीं इनका एहतसाब हो सकता, और एहतसाब किया जाना चाहिए, ये कौम की डिमांड है। जजों के बारे में जरा मोहताज लैंग्वेज इस्तेमाल किया करें, मैं आपको बता रहा हूँ। भाई आप सियासतदानों बात का समझ आ रही है ना? एहतसाब करते हो, जज और जर्नैलों का क्यों नहीं कर सकते? ये कौन का सवाल है? हम भूखे मर गए हैं, 2 वक्त की रोटी को ताकत तरस अली रहे बासी हैं, साहब, ये मगर क्या इनका आग लगाई हुई है एहतसाब आपकी नहीं यार। हो एक ना जजों के हक में ना जजों के खिलाफ आप लोग ट्वीट ना किया करें, ना आप अपना सुप्रीम कोर्ट को अपना पॉलिटिकल कैंप बनाने की कोशिशें करें, वरना ना ये बातें सुनने को मिले, ना आप इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे बैठ कर आए, ना इस मुल्क में जमहूरियत जो है वो डगमगाए। मेरे भाई, आपने कुछ सीखा है या सारा इन्होंने सीखना था? ये तो फेस कर रहे हैं, अच्छा हो रहा है इनके साथ, लेकिन अब आपके साथ जो हो रही है मुझे उसमें हमदर्दी है। कामरान साहब, बच्चों को कौन जी मेरे भाई, बोले अदलिया के जो अंदर के मामलात हैं वो अदलिया जाने, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस से और अदलिया से बसद एहतराम ये कहते हैं कि आज वकला खड़े हो गए और वकला ने एक मूवमेंट का ऐलान कर दिया लाहौर से। हम पॉलिटिकल पार्टीज उनके पीछे खड़े हैं और जो 23-24 करोड़ अवाम पीछे खड़ी है।
ये इनको नवाज शरीफ साहब का वो बयान सुनाए कि इलेक्शन एक दिन नहीं, एक घंटा नहीं, एक घड़ी हम लेट नहीं होने देंगे। तो इलेक्शन से भागना कोई सियासी आदमी नहीं भागता। बाकी इनको अच्छा, नवाज बुकला शरीफ का की बहुत मूवमेंट दुख शुरू हो गई है। रहे नवाज शरीफ वो को इफ्तिखार expose- चौधरी वाली मूवमेंट तो expose नहीं किया है? था जी जरा मुझे ICIJ ने एक्सपोज किया था। और मेरे भाई नवाज शरीफ उसी लंदन फ्लैट में धड़ल्ले से रह रहे हैं जिनका दिखाने के लिए उनके पास कोई सबूत नहीं था, और पाकिस्तानी कानून के मुताबिक वो करप्शन का किकबैक का पैसा था। बाकी आपको नवाज शरीफ को नाअहल तो उसमें किया, नवाज शरीफ सजा ठीक है। याफ्ता। नैब के केस में नैब की अदालत ने नवाज शरीफ को सजा दी हुई है। हमारा मुजरिम लेके आए और ये तब लेवल प्लेइंग ठीक है। फील्ड होगा। वो मुजरिम जो आपने खुद भेजा, ठीक है। चार गोलियां नज़ीर लगारी साहब, ये जो बुकला की मूवमेंट शुरू हो रही चार है, गोलियां ये आपके ख्याल में वैसी ही होगी जिस तरह के इफ्तिखार चौधरी की मूवमेंट थी? वैसे मेरे हिसाब से वो बड़ी जाली मूवमेंट थी, लेकिन ये आपको लगता है कि उस तरह की मूवमेंट हो जाएगी फिर? उससे ज्यादा जाली, जी सर, क्या कह रहे हैं? उससे ज्यादा जाली होगी। अच्छा, कैसे? मैंने कहा उससे ज्यादा जाली होगी, सही। उससे ज्यादा जाली होगी। जो कुछ कहा था, जो कुछ हुआ था इफ्तिखार चौधरी साहब की, हम तो उन लोगों में थे ना जिन्होंने इस्लामाबाद में जाकर नारे लगाए थे, जो शाहराह दस्तूर पर सारा सारा दिन नारे लगाते रहते थे। हम समझते थे कि कोई मौजूदा हो हम नहीं सर, आप थे। मुझे पहले दिन से पता था ये बंदा भी जाली जुडिशरी के हवाले से, क्योंकि जो फैसले किए हुए थे, और ये मूवमेंट भी जाली। हम जेल में गए, मैं जेल में गया, थाने में गया, नहीं बंद हुआ, मार खाई, कोड़े खाए। मैं डंडे अर्ज खाए। करता हूँ, कौड़े खाए, उसके बाद मैं आपके अर्ज- साथ जो सुथरी की मैं है ना, अर्ज जिनके लिए करता कौड़े खाए, आपके नहीं, साथ सही कोड़े हुई है नहीं। वैसे। कोड़े नहीं, डंडे पुलिस के खाए और मुशर्रफ ठीक के हुआ। दौर में मार खा के ठीक हुआ। इफ्तिखार चौधरी जाली को मूवमेंट के बचाया। सरगना थे आज आप। भी बचाए। लगारी साहब को बोलने दे यार। आज भी सुप्रीम इफ्तिखार- कोर्ट खाए डंडे खाए, शाबाश, खाए इफ्तिखार चौधरी जी जी। इफ्तिखार चौधरी पाकिस्तान की तारीख का अफसोसनाक तरीन किरदार है, और जिस तरह से इफ्तिखार चौधरी ने इस मुल्क का मुंह काला किया है, वो अब तक हम उसको भुगत रहे हैं। इमरान खान कह चुके हैं, ऑन द रिकॉर्ड है यार, उनने तो कहा था कि ये शर्मनाक, इनका मनसब जो है शर्मनाक है, ये कहा था इमरान खान ने। और चलो बाद जी, में इफ्तिखार चौधरी साहब तहरीक थी, सर। वो चाहे तो आके अपनी वो दे सकते हैं, तो उन पे इल्जामात है, चौधरी के लिए नहीं थी ये तो उन पे इल्जामात और है। भाई इफ्तिखार चौधरी साहब इमरान खान के खिलाफ केस तो लेके गए थे यार। के लिए तहरीक थी नहीं, वो एक डिक्टेटर के खिलाफ और ख्याल यार है, सदाकत साहब, कानून की चुप हो जाए बर्दाश्त जरा नहीं। 2 मिनट के लिए। जी नज़ीर लगारी साहब। कोई भी कानून, कोई भी अदालती फैसला, मैं कोई भी अदालती फैसला, कोई भी कानून अगर आइन से मुतसादिम हो तो फिर आप उसको कंसीडर नहीं कर सकते। अगर कोई भी फैसला 90 दिन में इलेक्शन कराएं, किसी तरह के कोई भी अख्तियार, लेकिन लगारी साहब, अगर 90 दिन में इलेक्शन ना हुआ तो क्या हो जाएगा आपके ख्याल में? नहीं, पहली आइन बात टूट यह कि जाएगा। इसके साथ लाजमी शर्त क्या है? आजाद और लाजमी मुनसिफाना शर्त इलेक्शन। क्या है? लाजमी बिल्कुल शर्त आजाद और ये है- मुनसिफाना इलेक्शन। आइन नहीं टूटेगा। फाइज ईसा साहब पे आपने हमला किया तब आइन नहीं टूटा, आपने बड़ा कुछ किया तब तो आइन को कुछ हुआ नहीं। आने वाले वो नेक्स्ट चीज जस्टिस, फिक्र ना कर मेरे भाई ताकत। एक ब्रेक लूंगा जी। इफ्तिखार चौधरी साहब में जितनी गुफ्तगू हुई वो इल्जामात की हद तक थी, सदाकत हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, वो चाहे तो अपना वर्जन दे सकते हैं। हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है। मैं पाकिस्तान का एक अहम तरीन जेस्चर अफगान भाइयों के लिए बताना चाह रहा हूँ आज। जिस तरह हमेशा अफगान भाइयों की मदद करते हैं, तो हम अब भी उनकी मदद कर रहे हैं, और बॉर्डर के ऊपर उनको जो है चेक पॉइंट्स के ऊपर उनको जो सहूलियात दे रहे हैं। हालांकि आपको भी पता है हमारे अफगानिस्तान के साथ क्या ताल्लुकात रहे हैं। पाकिस्तान जो है इस अफगानिस्तान के साथ 5 क्रॉसिंग पॉइंट्स पे ऑपरेशनल हैं, जिनमें चमन, तोरखम, खरलाची, गुलाम खान, अंगूर अड्डा शामिल है। और यहाँ पर आमदोलत तकरीबन 13,000 के है रोज़ के, जिसमें मरीज, ताजिर, सियाह, ट्रांसपोर्टर्स ये सब आते हैं। तजारती काफिलों के अलावा तकरीबन 3,85,000 मुसाफिर भी यहाँ पे आते हैं। पाकिस्तान महदूद तरीन इकनॉमिकल क्राइसिस के बावजूद जो है ना, इन क्रॉसिंग पॉइंट पर 100 से ज़्यादा काउंटर्स जो आप तस्वीरों में देख भी रहे हैं, उनका इंतज़ाम के साथ साथ सरहद पार की जो नकलो हरकत है उसको भी इस वक्त यकीनी बनाया हुआ है। तो पाकिस्तान वो कौम है और पाकिस्तान की फोर्सेस, उनका इस्तेकाम क्यों ज़रूरी है? जब हम कहते हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान के इदारे इस मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी हैं, इन्हीं वजूहात की वजह ज़रूरी है। अगर पॉलिटिकल पार्टी को समझ आ जाए तो बड़ी अच्छी बात है। मुझे दीजिए कल तक इजाज़त।